अहम वृत्ति मतलब अहम माने मैं, तो मैं को हमने 3 रूपों में बांटा है जी। एक हमारा अहम वृत्ति है वास्तविक, जो अपना होनापन है, जिसको हम लोग चेतन कहते हैं। जी। एक अहम है, जैसे मैंने कहा चित्त वृत्ति, जैसे कोई भाव चल रहा है, जैसे क्रोध का भाव चल रहा है, काम का भाव चल रहा है, लोभ का भाव चल रहा है, तो ये चित्त वृत्ति जो है, चित्त में वृत्ति जो चल रही है, ये मतलब ये भी एक तरह से अहम है, लेकिन उसको चित्त वृत्ति कहा जाता है। ठीक है। हाँ, एक मतलब कि अहम माने मैं होता है, जैसे मैं रतीश हूँ, ठीक, मैं रिपुदमन हूँ, ठीक, और जिसे मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, यह भी एक तरह से अहम है। अपने शरीर के लिए कह रहा हूँ ना जी। तो शरीर को न कह के, अपने भावनाओं और मन को, विचार को न कह के, मैं ज्ञानी अज्ञानी हूँ ये न कह के, हम अपने शुद्ध चेतन की जो वृत्ति चल रही है, वो मतलब एकदम सही वृत्ति है। हाँ, उस वृत्ति में मतलब वो अगर वृत्ति जिसके अंदर बनी रहेगी ना, तो वही तो अपने स्वरूप का बोध कराएगी। या उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब कि आत्मा से आत्मा जान रहा है, ठीक, दृष्टा दृष्टा को जान रहा है, साक्षी साक्षी को ही जान रहा है, यानी एक उसकी वृत्ति उसी में चल रही है, दूसरे की नहीं। जैसे अगर ये साक्षी अगर मन में चल रहे विचार को अगर देखती है, तो ये मतलब कि तब उद्वैत हो गया, दो की वृत्ति चल रही है। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया, सत्ता तो उसी का है ना। हाँ, लेकिन अगर हम स्वयं के, अगर हमारा बार बार हम कहते हैं ना आत्मचिंतन, तो आत्मचिंतन भी एक तरह से वृत्ति है, मतलब अपने होने का हम प्रयास कर रहे हैं बार बार, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारा स्वभाव हो जाएगा। जी हाँ, ये स्वभाव हो जाएगा, फिर आपको वृत्ति बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए अभी कोई प्रेमी प्रेम का है, ठीक, तो जब शुरू में वो जब एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी याद आती है ना, वो लड़का लड़की की याद करेगा और लड़की लड़का का, तो एक तरह से ये वृत्ति है, ठीक। लेकिन जब उनकी शादी हो गई, जब एक दूसरे से मिलजुल लिए, तो क्या हमेशा वो याद थोड़ी बना रहता है, अब वो तो पति पत्नी हो गए ना। महत हो गए, सहज हो गए अब। तो साधना यही है कि पहले वृत्ति बनाना है, आत्म वृत्ति, आत्म भाव, साक्षी भाव, इसलिए कहा जाता है कि उसका पहले भाव बनाइए, फिर उसके बाद वही आपका स्वभाव हो जाएगा, फिर बनाना नहीं पड़ेगा, आप वहीं पे स्थित होके, अपने स्वरूप में स्थित होके ही आप किसी से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो ऐसे आप अभी ये पूरा बहुत विस्तृत किया इसको, कि जब जो हमारा शुद्ध है, जो प्योर है, वो जैसे चित्त के साथ जुड़ता है तो चित्त वृत्तियों में आ जाता है। जैसे वो मन में जाएगा तो मनोवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। जी जी। तो जैसे वो देह में आएगा तो स्थूल देह की वृत्तियां शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वो पलट के अपने शुद्ध में जाएगा, वो शुद्ध वृत्ति सहज वृत्ति में चले जाएगा, अपनी ब्रह्म वृत्ति में चले जाएगा जी। तो वो है तो स्वभाव को ही जागृत करना ना। अपने उस शुद्ध को ही जानना कि जो तीनों ही या चारों ही इनके सहत भी है, इनसे रहत भी है। इनके सहत जब होता है संसार में चलने के लिए, विचार करने हैं, कुछ काम करने हैं, देह में वृत्ति आएगी तो देह चलेगी ना, खाना पीना बोलना सारा चलेगा। मन में आएगा तो सोचना चलेगा, उसमें गुण अवगुण जो भी होंगे, बुद्धि में जाएगी वृत्ति, चित्त में जाएगी तो हमारे संस्कृत ज्ञान को लेके आएगी। जैसे ही वो खुद खालस से खालस चले जाए, मतलब प्योर के साथ जैसे लग जाएगा, वहां वृत्ति कोई नहीं होगी, फिर वो सहज, जैसे आपने बोल दिया, वो सहज हो जाएगा, वहां वृत्ति नहीं होगी, वहां अहम वृत्ति भी छूट जाती है। वो फिर अहम तब तक नहीं होगा जब तक जीव मतलब अपने चित्त में या मन की तरफ नहीं आता। फिर वो उसको पता भी चल जाता है कि ये जितनी भी चीजें मैंने, जिसका भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ जी। तो इसका मतलब वो अहम का भी
जो एक छोटा सा झीना पर्दा था वो भी टूट जाएगा, टूटता है धीरे धीरे जैसे जैसे हम चल जाते हैं उसमें। जैसे गाड़ी नींद में तो वहम भी नहीं ना होता फिर। एक छोटा सा उदाहरण और मैं दूंगा, जैसे पैर में कांटा गड़ जाए तो कांटा से ही कांटा हम निकालते हैं तो, सही बात है। हाँ, उसके बाद फिर दोनों को फेंक देते हैं। जिससे निकाले हैं उसको हम घर पे नहीं लाते हैं, ठीक, जो गड़ा था उसको भी वहीं गिरा देते हैं बाहर। हाँ, वो कांटा रखते नहीं है फिर। तो ऐसे जैसे हमारे अगर मन में काम क्रोध लोभ की अगर वृत्ति चल रही है, तो अगर हमको आत्म वृत्ति अगर आएगी तो ये जो कांटा है काम क्रोध लोभ का न, ये मतलब कि आत्म वृत्ति से वो वृत्ति मतलब कि हट जाती है जो काम क्रोध लोभ की चल रही थी। अब जब हम आत्म वृत्ति में आ गए ना, तो वो आत्म वृत्ति तो एक है, वहाँ द्वैत नहीं है, ठीक। बाकी ये जो मन में अनेक प्रकार, एक विचार आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, ऐसे आते रहते हैं, हम उसी में दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये जो एक तरह से जो कांटा है ना, इसको निकालने के लिए हमको मतलब आत्मवृत्ति बनाना है, अहम वृत्ति, अपने स्वरूप की वृत्ति। तो जब हम उसमें ठहरेंगे तो वो मतलब हट जाएगा जो मन वाली वृत्ति थी, ठीक, वो काट देती है, उसको हटा देती है। उसके बाद फिर हो गया ये अभ्यास, जिसको बना रहेगा तो वो अपना हमेशा उसी स्वरूप में रहेगा। हाँ, देखिए ना, बहुत सही बात है। तो जैसे हम ना थोड़ा पहले, जैसे ये सुरती शब्द का भी यही अर्थ हो गया कि सुरती अपने मूल की तरफ रहे तो वो सहज वृत्ति में चले जाए। हाँ, वही बात है, बात वही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सुरती है ना, सुरती ही तो नीचे की ओर गिरती है। सूरत फंसी संसार में, यानी मन में गई तो ये भी मन का भी एक संसार है, और इंद्रियों के माध्यम से गया जगत में तो वो भी एक संसार है। सुरती शरीर भी हो गई, सुरती मन भी हो गई, यही सुरती चित्त भी में गई तो चित्त सुरती हो गई। तो जैसे ये सुरती में समा गई, सुरती शब्द में समा गई तो शब्द हो गई, चेतन में समा गई तो चेतन हो गई। बस जहाँ से आई है वहीं अपने स्रोत में चली गई। और ना एक बड़ा प्यारा शब्द कबीर साहब जी का है कि ऐसा तू दहिया बिलोर गुजरी, ऐसा तू दहिया बिलोर। वो दही को बिलोरना, जैसे पंजाब में हमारे वो बोलते हैं ना, रिड़कना पंजाबी में बोलते हैं कि मक्खन निकालने के लिए ऐसा दहिया बिलोर। क्योंकि आपने वो सोचा, आपके भी इधर लोग वो काढ़नी वगैरह रखते हैं ना, तो वो करते हैं, तो उसमें बोलते हैं ऐसा तू दहिया बिलोर गुजरी, ऐसा तू दहिया बिलोर। और ये बोला कि तन कर मटका और मन की मधानी, बीच नाम का नेत्र जोड़। नेत्र जो रस्सी को बोलते हैं, तन हमारे सिर को बोल दिया, मन इस बुद्धि को लेके कि मैं स्व हूँ, वो कहते हैं उसको रिड़को। तो नीचे जाके वो बोलते हैं, कहत कबीर सुनो बई साधो, सुरत शब्द संग जोड़ रही। जी, सुरती शब्द संग जोड़, मतलब ये आपने जो बात बताई ना, इतनी सहज रूप से है, तो ये चीजें फिर वाणी में भी हमें बहुत क्लियर समझ में आ गई। देखो ना, कितनी आपने साफ सुथरे ढंग से बता दिया। और इसी चीज को ढांक लेते हैं, ये ज्ञान है बहुत सीधा, जिसको कई बार आम लोगों तक इतने क्लियर शब्दों में नहीं बताया जाता। तो एक छोटी सी और है, मतलब सूरत सुहागन जागरे, सूरती सुहागन जागरे, तो को पिया मिलेंगे। जैसे ये सुरती संसार की ओर चली गई है ना, जैसे एक कोई नारी होती है, विधवा हो जाती है, तो मतलब कि दूसरे पति को ढूंढती है ना, तो ये सुरती अपने पिया को भूल गई है, भटक रही है, इसीलिए सुरती सुहागन, तुझ तो सुहागन है सुरती, तेरे साथ तो पति है चैतन्य, तू उससे बिछुड़ के मतलब कि विधवा होकर बाहर घूम रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं सूरत, मुझे तो पूरा ये दोहा याद नहीं है, भजन है ये,
बहुत प्यारा, बहुत सुरती प्यारा, आपकी आवाज भी बहुत सुहागन जाग सुरती पति, हाँ, अपने पिया के संग। जागने की बात कर रहे हैं। जाग, हाँ, ये सो गई है ना, सो गई मतलब उसका पता नहीं है। हाँ, अरे कबीर साहब, एक एक साखी समझ लीजिए भैया जी ने, मोरे पिया की ऊंची अटरिया चढ़त में जियरा कांपे। बताइए। वाह वाह जी, वाह जी, पिया वही चैतन। बहुत अच्छी बात। हाँ, ये जो राधा स्वामी वाले थे ना, शिवदयाल जी, उनकी भी वाणी में आया है, छिन छिन सुरत संभाल री सामन आया देख। आखिर चिन चिन मतलब पल पल सुरती को संभालो, तो फिर देखो एक सावन आ चुका है, बस बाहर का। जी जी। जीवन आनंद का जीवन है। मतलब वो अपने अपने शब्दों से, कबीर साहब की जो वाणी है ना, वो बहुत सीधी है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा वाणी लिखी है, बहुत ज्यादा वाणी लिखी है, जिसमें बीजक ग्रंथ वगैरह भी जो लिखा उन्होंने, अनुराग सागर लिखा है। तो ये उनकी वाणियां हैं बहुत सी। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है ना, वो वाणी सीधे ज्ञान की तरफ लेके जाती। वो उन्होंने वो भी ऐड की है वाणी, कि जो सीधे परम तत्व की तरफ लेके जाए, सत्य की तरफ लेके जाए। आपकी तो भैया जी आवाज भी बहुत प्यारी लगी मेरे को। किसी दिन पूरा ही शब्द आपसे सुन लेंगे फिर। याद ही नहीं है, यही तो बात होता है ना कि हमको काम भर के ना भाव भर निकाल लेता हूँ। भाव से हमें बहुत अच्छा लगा। 10 लाइन का कोई अगर कविता कोई साखी होगा ना, तो हम कोई हमको विशेष मत से उसमें एक पॉइंट हमको पकड़ में आता है जो बहुत विशेष रहता है। हाँ, वो आपका मन जो है ना, वो इन चीजों का अब संग्रह नहीं कर रहा। हाँ। जो शब्दी है, जो शब्द है, जो पढ़ना लिखना, नहीं, हमको जरूरत नहीं पड़ता है कि हम पूरा जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सही बात है। तो बहुत ये आपने बहुत संक्षेप रूप से सत्संग दिया है आज। सुन रहे थे। अच्छा, तो उस पे कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे। हाँ हाँ जी। ओसान अपान पार सुनकर, ओसान अपान सुनकर अपने शब्द में समाना। जैसे इसका है थोड़ा सा अर्थ, जैसे सूरत और धुन चेला। वाह जी वाह। सूरत और धुन चेला। तो इसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। ओसान अपान पार सुनकर उसके महल में समाना, शब्द गुरु सूरत चेला, 5 तत् ले फिरूं अकेला। 5 तत् के रूप ने देना, गुरु शब्द भेटा आप लेखा। गुरु मंत्र आर, गुरु मंत्र पार। जो गुरु मंत्र की बात हो रही है वो हमारे अंदर ही है गुरु। जब वो हमारे को लेने आता है, जैसे हम यात्रा करते हैं, तो जब वो हमें लेने आता है तो वो ही गुरु हमें उसी में समाना होता है, अपनी सुरती को। धन्यवाद जी, ये कहना था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। होगा आपसे शेयर कर लेंगे, नहीं होगा तो आपसे ही पूछ लेंगे फिर। हमें तो वो पता नहीं, फिर भी हम पूछ रहे हैं ना, पता है तो कैसे। करिए, यहाँ पर खुली चर्चा हो रही है ना, भैया जी बैठे हैं, सब लोग हैं, कोई बात नहीं, करें आप प्लीज। ये जो मानव देह है, ये सब के ऊपर निर्भर है, फिर भी ये कहता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये कैसा है? ये क्या है? ये सच में परिपक्व है क्या? ये मुझे बताइए। ये तो सबके ऊपर निर्भर है, ये खुद को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये खुद कहता है कि मैं ही करता हूँ। ये क्या है, वो समझाइए मुझे थोड़ा। देखिए, आपका बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अगर हम मनुष्य जाति जो है, मनुष्य जाति केवल उसको लें, और ये प्लांट किंगडम मतलब जो पौधे हैं, जो वनस्पति है, उसको देखें, और जो एनिमल्स हैं उसको देखें, और जीव जंतु जो पानी में है उसको देखें, और जो हम एक मनुष्य है, हम लोग हैं, हम लोग, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनके ऊपर ही डिपेंड है सभी। हाँ, सब।
और ये जो स्पेस है, जो अपनी पूरा आकाश पूरा, उसमें ही सारा ये सृष्टि चल रही है। हम इसमें लहर कर रहे हैं, हम सभी इसमें झूल रहे हैं। मतलब चंद तारे जो भी वो बने हुए हैं प्रकृति के हिसाब से। और ये तीनों चीजें जो हैं वो अपने आप में संपूर्णता से प्रकृति की लयबद्धता से चल रही है। आप वनस्पति में, जंगल में चले जाएं तो वो अपने हिसाब से चल रहा है। वहां पर कोई किसी को दोषी नहीं ठहराता, कोई किसी से आगे वाला जब बड़ा छोटा नहीं कहता। इसी तरह से वनस्पति में जैसे जंगल है, एक बड़ा पौधा है, एक छोटा पौधा है, साथ में लगा है, उसमें कोई ये नहीं होता कि मैं बड़ा हूं या ये मेरे से ले रहा है या ये है। वो एक प्रकृति की खास लयबद्धता है। यहाँ पर बुद्धि उनकी में ये नहीं है कि हम किसी से बड़े हैं या ऊंचे हैं, या हम ये हमसे नीचा है, ये हमसे बना है, या जो भी है। इसी तरह जो प्लांट किंगडम है, ये एनिमल और बर्ड्स किंगडम है, और वो नीचे चले जाए और पानी में चले जाए, वहां पर भी कोई जानवर एक दूसरे को खा रहे हैं। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी को खाती है, उसको बड़ी और खा लेती है, सबसे मगरमच्छ खा लेता है सब। लेकिन पानी में वो जो चल रहा है उसमें अराजकता नहीं है, वो चल रही है, वो सहज वृत्तियों में सब कुछ चल रहा है। इन जीवों जंतुओं में, जो पंछियों में और वनस्पति में, जो तत्वों के हिसाब से वो तत्व जो है इनके, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में चार है, यहाँ तक है। लेकिन जो मनुष्य है इसमें 5 तत्व, जिसमें आकाश बोल देते हैं, विवेक बुद्ध भी है, और आकाश तत्व का निर्माण है। अब उसमें आके जब ये इंसान जो है, ये 5 तत्वों वाला जो इंसान है, इसको जो चीज भगवान ने या कुदरत ने दे रखी है वो है सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो जो एक विवेक बुद्ध की बात करें वो मिली है। ये अब जब इसको ये चीज मिली है तो इसी के लिहाज से ये सोचने लग गया कि मैं इन सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। अगर ये तीनों ही चीजें, पानी के जीव, थल के जीव, वनस्पति और ये पंछी और पौधे यहाँ से विदा कर दिए जाएं, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ वैसे, अगर इन सबको ही बोल दिया जाए कि इस चीज को उठा ले कुदरत, तो हम अकेले जहाँ रह जाए हमारा एक दिन नहीं निकल सकता, हम खत्म हो जाएंगे। यस। और इंसान सबको ही उठा के एक तरफ किसी और उपग्रह के ऊपर ले जाओ तो ये जो तीनों ही चारे चल रहे थे ये बड़े आराम से चलते रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपकी बात से मैं सहमत हूं। और दूसरी बात यह है कि इंसान जो है उसकी जो बुद्धि है, जो एक मनुष्य है, उसको जो विवेक है वो ये दिया गया है कि वो एक शरीर से ऊपर की बात सोच सकता है। ये जीव जंतु जितने भी हैं, जो भी हमने नीचे की जूनियों की बात की है, स्पाइसीज की बात की है, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जन्मना है, क्या मरना है। वो इनको डर तो रहते हैं लड़ने झगड़े में कि कोई चीज आती, लेकिन इनको तो अपना जीना मरना भी नहीं पता। वो चीजें एक ह्यूमन में, एक इंसान में दी गई हैं। वो जो इंसान है उसको इसलिए ये चीजें मिली हैं कि इन सबकी हेल्प लेके वो अपने जो मनुष्य जन्म है इसको गतिमान करके या तो फिर मनुष्य से जो चेतन स्वरूप है वो हो जाए, नहीं तो फिर अगर वो इसी तरह इसी जन्म में जो पशु वृत्तियों वाली बातें हैं, जो वो चीजों की तरफ चलता रहेगा, वो फिर संसार में वो वैसे ही फिर जो है ऐसे उलझता रहेगा। मतलब मेरे हिसाब से वो उसके मन में जो जो विवेक बुद्ध है ना, वो इन सब से अपने आप को ऊपर बनाती है। वैसे भी आदमी को जो मनुष्य जन्म मिला है, आप लोग भी ग्रंथों को अध्ययन करते होंगे, संतों का अध्ययन करते होंगे,
तो वो उसमें भी ये ज्ञान दिया गया है कि मनुष्य जन्म जो है वो अपने आत्म स्वरूप, अपने अखीर स्वरूप को जानने के लिए ये लास्ट पौड़ी है। मतलब गुरुओं ने थोड़ा सा इसमें बोला है कि 84 लाख जून सुबाई मानस को प्रबुद्धि बढ़ाई, इस पौड़ी पे जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएंदा। कि 84 लाख जून जिया से जैसे मनुष्य जन्म मिलता है तो गुरु साहब बोलते हैं कि इस पौड़ी पे ये स्टेप है लास्ट, तो यहाँ से वो ऊपर भी जा सकता है, यानी खुद भगवान परमात्मा में लय हो सकता है। और अगर नहीं लय होता तो अगर वो चूक जाए इस अवसर से तो वो फिर नीचे भी जा सकता है। ऐसा मतलब ग्रंथों का बयान है, इसका हमें अनुभव नहीं है। हमें तो ये अनुभव जरूर है कि यहाँ आके हम इस शरीर मन बुद्ध से, और जिसका हमें अहम हो चुका कि हम इन सब से ऊपर हैं, उससे भी ऊपर कुछ सोच सकते हैं और कुछ हो सकते हैं जो हमारा असल स्वरूप है। मेरा तो इतना ही आपसे शेयर करना था। बाकी आप अपनी अगर कोई आपके है तो हमें जरूर बताएं प्लीज। नहीं, मुझे तो इसके आगे कुछ है ही नहीं। मुझे सिर्फ वो ख्याल आया कि मानो जो देह है ये सब गर्व रहित चलता है, और ये पशु पक्षी है ये सब प्रेम में रहते हैं। हम क्यों नहीं प्रेम में रह सकते? सब लोग अभी सत्संग में हम कितना प्रेम देते हैं सबको, सभी लोग हमसे, लेकिन हम ऐसे व्यवहारिक दुनिया में कहाँ प्रेम कर रहे हैं? सभी तो हमें काटने निकले हैं सब लोग। देखिए, वो जो हमारी बुद्धि है ना, वो विपरीत बुद्धि भी हो सकती है, मन का लिहाज है, हमारी वृत्तियां लहदा है, हमारे रहने की ढंग लेता है, हमें समझाया बहुत गलत जा रहा है। कई जगह तो जो हमारी एजुकेशन है उसमें हमारा ईगो जो है ना, अहंकार इतना बढ़ा दिया जाता है कि हम दूसरे को इंसान ही नहीं समझते। मैं क्योंकि खिलाड़ी रहा हूँ, मैं फौज में जो लोग फौजी हैं, आर्मी वाले हैं, उनके साथ मिला हूँ, उनसे बात की है, कर्नलों जनरलों के साथ, वो तो किसी को मंदा ही नहीं समझते। उनमें इतना एक ईगो होता है, इतना अहंकार हो जाता है। उनको सिखाया ये जाता है कि आप जितनी पढ़ाई आपने की है वो आपसे सब नीचे हैं। वो तो किसी और लहजे में बताते हैं कि आपका ज्ञान इतना ऊंचा है कि आम साधारण आदमी इतना ट्रेंड नहीं हो सकता, इतना दुनिया के लिए कामयाब नहीं हो सकता जितने आप हो। लेकिन उनको एक यही हो जाता है कि मैं, जो उनका स्थूल मैं है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसी को अपनी आंख के नीचे नहीं आने देते। ये सत्संग ही एक ऐसी चीज है, यहाँ हमको एक ऐसी बुद्धि मिलती है गुरुमुखों से, संतों से, आप जैसे महान जो पुरुष हैं उनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि एक तत्व, एक चेतन सब में एक ही तरह समाया हुआ है। अब उसके ऊपर जब उसको जानने की बातें चलती हैं सब इकट्ठे होके, तो हम लोग इन पशुओं से, इन जीवों से जो बड़े ही सहज रूप से आपस में चल रहे हैं, एक उत्तम बुद्धि हमें मिल जाती है जो हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि जो सृष्टि में जितने भी जीव हैं वो सारे एक ही चेतन के अंदर हैं। और हम गुणों के आधार के ऊपर जो इंसान को परमात्मा ने, कुदरत ने जो जैसा बना दिया, वो पशुओं को नहीं बनाया। पशुओं में भी चेतना सेम ही है हमारी वाली, वो तो पहाड़ों में भी है, सब जगह एक ही है, लेकिन उनके जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं वो अपने अपने ढंग से उसको अभिव्यक्त करते हैं ना। तो ये इंसान का जामा सबसे, इसीलिए उसको टॉप ऑफ द क्रिएशन बोला है। अशरफ और मखलूकात मुसलमानों में बोला जाता है कि ये जो जामा है ये अशरफ और मखलूकात है, ये सबसे ऊंचा है। इसमें आप अपने परमात्मा को, आप अपने अल्लाह को, आप अपने वाहिगुरु, आप अपने गॉड को जान सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। और यही एक माध्यम मिला हमें जिसमें हम अपना जिंदगी का एक लक्ष्य जो है वो पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद जी। आप भी जरूर करें। मैं आपको सुनता हूँ कभी कभी जब आप भी अपने ओपिनियन शेयर करते हो इधर,
तो बहुत नहीं, मैं सर कोई शेयर ही नहीं करता हूँ, और मैं कोई ज्ञान। किसी दिन बात हुई थी थोड़ी सी आपकी, आपने किसी को सवाल वगैरह किया था कुछ? हाँ, गुलशन भाई से किया था 1-2 दिन पहले। हाँ, किया था। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो, अहमदनगर। अच्छा, महाराष्ट्र से हो, बहुत अच्छा। गुरुजी, मैं ध्यान भी नहीं करता हूँ, मैं ये शास्त्र विश्र भी कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा जो मन है ना, ये सब कुछ अलग हो चुका है। मेरे मन में हर दिन हर रोज आता है कि ये मानव देह सबके ऊपर निर्भर रहता है, फिर भी ये कहता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, भक्ति भी कर रहा हूँ, तो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन पशु हमसे ज्यादा भक्त है। और जो भी कुछ करेंगे ना, तो ये बोलते हम कुछ कर रहे, सब हम दूसरे के ऊपर रहकर हम कैसे हम सब कुछ करेंगे? करने वाला तो वही चेतन है, लेकिन वो पशु में है, पक्षी में है, वृक्ष में, हम में भी है। फिर हमारा ये मानव का मैं क्यों इतना बड़ा हो गया कि अहंकारी बन गया सब कुछ? हाँ, ये आपका सवाल देखो कितना प्यारा है। देखिए, ये जो पशु जूनी है, जो परिंदों की जून है, जो पंछियों की जून है ना, बेसिकली ये भोग जून है। मतलब शास्त्रों के लिहाज से हमें ये बताया गया है कि 2 तरह की जूनी है, एक है भोग जूनी, एक है कर्म जूनी। तो जो ये पशु जीव है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इनका अगर कोई भैंस बन गई है, अगर कोई तोता बन गया है, वो तोता से आगे विकास अपना आप नहीं कर सकता। वो अगर भैंस है तो भैंस जितनी कुछ को बुद्धि खाने पीने के लिए और दिनचार करने के लिए मिली है, उससे आगे नहीं सोच सकती। ये प्रकृति के नियम के हिसाब से भोग्य योनि बोली जाती है। ये भोगों में केवल भोग कर रहे हैं, मतलब ये कर्म नहीं ज्यादा कर रहे आगे। इनका कर्म बड़ा सहज स्वभाव कर्म है, जैसे थोड़ी सी जन्म प्रक्रिया हो गई, थोड़ा खा लिया पी लिया बड़े आराम से, ये सहज बुद्धि से एक तरह से बहुत ही प्रकृति की एक लयबद्धता के साथ चलते हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो ये जानवर हो। लेकिन जो इंसान है, इसको भोग जोनी भी कहा गया है और कर्म जोनी भी कहा गया है। ये पिछले अपने जो जीवन के इन जीवों जंतुओं से एवोल्यूट होके जो इससे प्रगति करते करते इंसान जोनी में हम आए हैं, तो यहाँ आके हम जो हमारे पिछले कुछ है उसकी भुगतान भी कर रहे हैं, और आगे नए कर्म करने के लिए भी हमें स्वतंत्रता है। अब ये नए कर्मों की जो स्वतंत्रता है, ये हमारा आगे का सफर तय करती है। आया हम संसार में गर्वपूर्वक, जैसे अहंकार से आप बोल रहे हैं, हम सबको अगर भक्ति भी कर रहे हैं, उसमें भक्ति का अहंकार। अगर हम संसार में कोई बहुत नाम लिया है, उसमें नाम होने का अहंकार। अगर हम खूबसूरत बहुत है तो उसका अहंकार। अगर तो हम इस तरह से जीवन में चल रहे हैं ये बुद्धि लेके, तो वो भी फिर बुद्धि जो बंधन का कारण है, वो हमें दुखी ही करेगी। लेकिन जब संतों के संग में आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जो भोग जूनी है, वो तो आपको भुगतान जो आपके कर्मों का है वो करना ही पड़ेगा। साथ में फिर कर्म जूनी है, इसमें नए कर्म बना